दोस्तों, आज हम जिस रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो है 2025 की एनाकोंडा। ये कहानी सिर्फ एक खूंखार जानवर की नहीं है बल्कि चार दोस्तों के एक ऐसे पागलपन की है जो उन्हें मौत के मुंह तक ले जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं बिल्कुल आसान और मजेदार भाषा में। फिल्म की शुरुआत होती है ब्राजील के घने, खतरनाक और रहस्यमयी जंगलों से। हम मिलते हैं एना नाम की एक लड़की से जो एक बेहद सीक्रेट मिशन पर है। जंगल का माहौल बहुत डरावना है और उसका साथी उसे समझाता है कि बाहर मत जाओ, जंगल में मौत घात लगाए बैठी है। लेकिन एना बेहद निडर है। वो अपनी बाइक उठाती है और अपने मिशन को पूरा करने के लिए घने जंगल में निकल पड़ती है। एना को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जंगल में दो खूंखार आदमी छुपकर उस पर नजर गड़ाए हुए हैं। वो एना को पकड़ने के लिए नदी का रास्ता चुनते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो एना तक पहुंच पाते, अचानक पानी को चीरते हुए एक विशालकाय एनाकोंडा छलांग लगाता है और पलक झपकते ही उनमें से एक आदमी को अपने जबड़े में दबोचकर पानी के अंदर खींच लेता है। सीन एकदम से बदलता है और हम सीधे कैलिफोर्निया शहर पहुंच जाते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है डग से। डग पेशे से तो एक वेडिंग फोटोग्राफर है, लेकिन उसके सीने में एक एक्शन और क्रिएचर मॉन्स्टर फिल्म डायरेक्टर बनने की आग धधक रही है। वो अपने क्लाइंट्स को एक मॉन्स्टर फिल्म की कहानी बड़े जोश में सुना रहा है, जिसमें एक लड़की बेरहमी से एक खूंखार जानवर को मार डालती है। लेकिन सामने बैठे कपल को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उन्हें तो बस अपनी शादी की एक प्यारी सी रोमांटिक वीडियो चाहिए थी। डग का ख्वाब एक बार फिर अधूरा रह जाता है। अब कहानी में एंट्री होती है रोनाल्ड की। रोनाल्ड हॉलीवुड में एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। उसे बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर का छोटा सा रोल मिला था, लेकिन वो इतना नर्वस था कि कई रीटेक लेने के बाद भी वो उसे ठीक से नहीं कर पाया। नतीजा, उसे काम से बाहर निकाल दिया जाता है। उदास मन से स्टूडियो से बाहर निकलते हुए रोनाल्ड की नजर एनाकोंडा मूवी के एक पुराने पोस्टर पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। कुछ दिन बीतते हैं और हम डग के घर पर उसकी सरप्राइज बर्थडे पार्टी में पहुंचते हैं। यहाँ डग के बचपन के सभी दोस्त आए हुए हैं, रोनाल्ड, केनी और क्लेरी। ये चारों हाई स्कूल के जमाने में जिगरी दोस्त हुआ करते थे। केनी और क्लेरी तो अपनी लाइफ में सेटल और सक्सेसफुल हैं, लेकिन डग और रोनाल्ड अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। रोनाल्ड इस मौके पर एक पुरानी फिल्म प्ले करता है जो इन चारों ने बचपन में मिलकर बनाई थी। उस पुरानी वीडियो में केनी एक मॉन्स्टर बना था और रोनाल्ड हीरो था, जो अंत में डायलॉग मारता है, मेरे दोस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और मॉन्स्टर को मार देता है। इस पुरानी याद को देखकर सब बहुत इमोशनल और खुश हो जाते हैं। तभी रोनाल्ड अपने मास्टर प्लान का खुलासा करता है। वो बताता है कि उसने एनाकोंडा नॉवेल सीरीज के कॉपीराइट्स खरीद लिए हैं। उसका प्रपोजल है कि क्यों ना हम चारों मिलकर फिर से एक लो बजट एनाकोंडा मूवी बनाएं। आइडिया तो सबको बहुत पसंद आता है, लेकिन पेंच ये था कि कॉपीराइट्स खरीदने के बाद रोनाल्ड के पास फिल्म बनाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। वो कहता है कि हम सब मिलकर बैंक से भारी लोन लेते हैं। डग पहले तो डर जाता है, क्योंकि उसे अपने परिवार को पालना है, लेकिन जब डग का बेटा और उसकी पत्नी उसे अपने पैशन को फॉलो करने के लिए मोटिवेट करते हैं तो डग हार मान लेता है। वो अपनी बोरिंग नौकरी को लात मारता है और फिल्म बनाने के लिए तैयार हो जाता है। लोन पास हो जाता है और ये चारों अपनी फिल्म शूट करने के लिए ब्राजील के खतरनाक जंगलों की तरफ निकल पड़ते हैं। फिल्म के लिए इन्हें एक असली दिखने वाले सांप की जरूरत थी। केनी अपनी जुगाड़ लगाता है और एक स्नेक मैन, सांप पालने वाले, को बुलाता है। वो आदमी एक भयानक सा दिखने वाला सांप ले आता है, जिसे देखकर रोनाल्ड की पैंट गीली हो जाती है। लेकिन स्नेक मैन हंसते हुए बताता है कि डरो मत, ये जहरीला नहीं है और ये असली एनाकोंडा भी नहीं है। असली एनाकोंडा तो जंगल में है। रोनाल्ड जान में जान आने के बाद शूटिंग के लिए तैयार हो जाता है। अब हम वापस एना की तरफ लौटते हैं। वो अभी भी अपनी जान बचाकर उन गुंडों से भाग रही थी। वो एक यॉट बोट की चाबियां चुराती है। किस्मत देखिए, ये वही यॉट थी जिसे रोनाल्ड के ग्रुप ने शूटिंग के लिए बुक किया था। एना उन सबसे झूठ बोलती है कि मैं ही आप लोगों की ड्राइवर हूं। इस तरह एना और यह फिल्म क्रू एक साथ जंगल के बीचों बीच निकल पड़ते हैं। जंगल में शूटिंग शुरू होती है और सबको बहुत मजा आ रहा होता है। लेकिन रात में रोनाल्ड जब सो रहा होता है तो उसे कुछ रेंगने की अजीब सी आवाज आती है। वो मुड़कर देखता है तो उसके बिस्तर के पास एक बहुत बड़ा सांप था। वो चीख पड़ता है। बाद में पता चलता है कि वो असली एनाकोंडा नहीं था, बल्कि वही नकली सांप था जो पिंजरा टूट जाने के कारण बाहर आ गया था। सांप के मालिक को खूब डांट पड़ती है। अगले दिन रोनाल्ड को उसी सांप के साथ अपना सीन शूट करना था, लेकिन सांप के डर से वो अपने डायलॉग्स ही भूल जाता है। घबराहट में वो सांप को पानी में फेंक देता है और बदकिस्मती से सांप बोट के नीचे लगे पंखे फैन से टकराकर कट जाता है और मर जाता है। इस घटना से स्नेक मैन बहुत इमोशनल हो जाता है। रोनाल्ड उसे अपनी स्ट्रगल की कहानी सुनाता है कि कैसे ये फिल्म उसकी आखिरी उम्मीद है। स्नेक मैन वादा करता है कि वो आज रात ही जंगल जाकर एक और बड़ा सांप पकड़कर लाएगा ताकि फिल्म
पूरी हो सके। रात के अंधेरे में वो आदमी जंगल में जाता है, लेकिन वहां उसका सामना एक असली खूंखार और विशालकाय एनाकोंडा से हो जाता है। एनाकोंडा उसे पलक झपकने का मौका भी नहीं देता, उसे खींचकर पानी में ले जाता है और उसकी हड्डियों को चकनाचूर करके उसे मार डालता है। जब काफी देर तक वो वापस नहीं आता तो डग और उसके दोस्त उसे ढूंढने जंगल में जाते हैं। साथ में एना भी है। जंगल में इन्हें एक लावारिस ट्रक मिलता है। तभी अचानक उनके एक साथी की खून से लथपथ लाश ट्रक के शीशे पर आकर गिरती है। सबके होश उड़ जाते हैं। अगले ही पल उनके सामने वो साक्षात मौत यानी विशाल एनाकोंडा खड़ा था। डग किसी तरह ट्रक ठीक करके अपनी जान जोखिम में डालता है और सब वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। एना के पीछे पड़े वो खूंखार माफिया वाले गुंडे भी वहां आ धमकते हैं। तभी एना ट्रक में रखी एक गन उठाती है और एक ट्रेंड सोल्जर की तरह गोलियां चलाकर गुंडों को भून डालती है। एना का ये एक्शन अवतार देखकर डग का डायरेक्टर वाला दिमाग दौड़ने लगता है। बोट पर वापस आने के बाद एना उन्हें बताती है कि उन्हें जान बचाने के लिए फौरन यहां से चले जाना चाहिए, लेकिन डग और रोनाल्ड कहते हैं कि हम भारी लोन लेकर आए हैं, बिना मूवी बनाए तो हम बिल्कुल वापस नहीं जाएंगे। रात भर जाग कर डग पूरी स्क्रिप्ट बदल देता है। वो एना के एक्शन से इतना इंप्रेस था कि उसने रोनाल्ड के सारे लीड सीन काट कर एना को हीरो बना दिया। डग का मानना था कि अगर लड़की लीड रोल में एक्शन करेगी तो फिल्म ऑस्कर जीत सकती है। रोनाल्ड और क्लेरी इस बात से चिढ़ जाते हैं क्योंकि उनके रोल अब ना के बराबर हो गए थे। तभी उनके पास से एक बहुत बड़ी और शानदार शिप गुजरती है। उस पर बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स थे और बड़े अक्षरों में एनाकोंडा का पोस्टर लगा था। यहाँ रोनाल्ड का पर्दाफाश होता है। पता चलता है कि रोनाल्ड ने दोस्तों से झूठ बोला था। उसके पास एनाकोंडा के कोई कॉपीराइट्स थे ही नहीं। असली राइट्स तो सोनी कंपनी के पास थे और वो अपनी बड़ी फिल्म वहीं पास में शूट कर रहे थे। यह जानकर सब टूट जाते हैं। रोनाल्ड पर सब गुस्सा करते हैं। गुस्से में रोनाल्ड उन्हें अकेला छोड़कर उसी बड़ी शिप की तरफ निकल जाता है, यह सोचकर कि वो सोनी वालों से ही छोटा मोटा रोल मांग लेगा। रोनाल्ड जैसे ही उस बड़ी शिप के पास पहुंचता है, वो देखता है कि पूरी शिप तहस नहस हो चुकी है। एक असिस्टेंट डायरेक्टर भागकर रोनाल्ड से मदद मांगती है, लेकिन इससे पहले कि रोनाल्ड कुछ कर पाता, असली एनाकोंडा एक झटके में उस लड़की को निगल जाता है। रोनाल्ड की रूह कांप जाती है और वो उल्टे पैर अपनी बोट की तरफ भागता है। इधर बोट पर एना का भी राज खुल जाता है। एना दरअसल एक इल्लीगल गोल्ड माइनर, सोना चुराने वाली थी और वो डग और उसके दोस्तों से गन पॉइंट पर सोना निकलवा रही थी। तभी वहां पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो एना के पीछे था। गोलियां चलती हैं, ऑफिसर मारा जाता है, लेकिन तभी अचानक पानी से एनाकोंडा निकलता है और एना को भी अपने मुंह में दबोच कर ले जाता है। अब बचते हैं डग, केनी और क्लेरी। जंगल में भागते हुए रोनाल्ड भी उनसे मिल जाता है, लेकिन एनाकोंडा डग पर हमला करता है और उसे मुंह में दबाकर ले जाता है। दोस्तों को लगता है डग मारा गया, वो रोने लगते हैं। खुद को बचाने के लिए वो डग की डेड बॉडी के सिर पर एक मरा हुआ सुअर रखकर एनाकोंडा के लिए चारे के तौर पर सजा देते हैं। लेकिन ट्विस्ट, डग असल में जिंदा था। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सिर पर एक सुअर रखा है और वो सुअर भी अचानक जिंदा होकर छटपटाने लगता है और सामने से एनाकोंडा आ रहा था। डग फुर्ती दिखाता है और सुअर को उठाकर एनाकोंडा के मुंह में फेंक देता है और भाग निकलता है। भागते भागते ये चारों सोनी के उसी फिल्म सेट पर पहुंच जाते हैं जहां एनाकोंडा को मारने के लिए छोटे छोटे असली बम लगाए गए थे, लेकिन एनाकोंडा भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। केनी और क्लेरी को बम का रिमोट मिल जाता है। वो ब्लास्ट करते हैं, लेकिन एनाकोंडा को कुछ नहीं होता। अंत में जब एनाकोंडा डग पर हमला करने ही वाला होता है, तब रोनाल्ड अपनी पिस्तौल निकालता है। वो अपने बचपन वाला वही डायलॉग बोलता है, मेरे होते हुए मेरे दोस्तों को कोई नहीं मार सकता। रोनाल्ड सीधा वहां रखे एक गैस सिलेंडर पर गोली चला देता है। एक बहुत भयानक धमाका होता है। एनाकोंडा के चीथड़े उड़ जाते हैं और वो हमेशा के लिए मारा जाता है। फिल्म के अंत में हमें पता चलता है कि यह सारी रियल लाइफ फुटेज डग ने रिकॉर्ड कर ली थी। वो इसी फुटेज को एक फिल्म के रूप में सिनेमा घरों में रिलीज करता है। फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हो जाती है और इसे कई अवार्ड्स भी मिलते हैं। इन चारों दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। केनी और क्लेरी की शादी हो जाती है और उनका प्री वेडिंग शूट डग बिल्कुल उसी एलियन एक्शन थ्रिलर थीम पर करता है जो वो हमेशा से चाहता था। रोनाल्ड को अब हॉलीवुड में बढ़िया रोल्स मिलने लगे। सबसे बड़ी बात, सोनी कंपनी की एक बहुत बड़ी डायरेक्टर डग के पास आती है। पहले तो वो डग को डराती है कि तुमने बिना राइट्स के फिल्म कैसे बनाई, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हारी फिल्म मुझे इतनी पसंद आई है कि अब अगली असली एनाकोंडा फिल्म मैं चाहती हूं कि तुम डायरेक्ट करो। ये सुनते ही डग मारे खुशी के वहीं बेहोश होकर गिर जाता है और इसी शानदार और कॉमिक अंदाज के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इसी तरह की मूवी स्टोरी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।